तो आज हम बात करेंगे दिसंबर 2018 के CSIR नेट केमिकल साइंस के क्वांटम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है कि फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 2L द एनर्जी ऑफ द लेवल करस्पॉन्डिंग टू n = 8 इज। सो मास m का एक पार्टिकल है जो वन डायमेंशनल बॉक्स में है जिसकी लेंथ 2L है। ओके, तो एक बॉक्स है जिसमें पार्टिकल है जिसकी लेंथ 2L है, तो n = 8 के लिए उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि जो 1D बॉक्स होता है उसमें एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, E = n² h² / 8mL²। m मास के और L लेंथ के बॉक्स के लिए जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है। ओके, ये एक L लेंथ के बॉक्स के लिए है। ओके, अभी हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो लेंथ है वो L नहीं 2L है ना। जो लेंथ जो है वो क्या है, 2L है एंड n की वैल्यू क्या है, 8 है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, n की वैल्यू 8 पुट करेंगे और L की वैल्यू 2L पुट करेंगे। तो उससे जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसको मैच करेंगे कि हम कौन सा ऑप्शन सही हो पा रहा है। तो चलो पुट करते हैं। तो E = n², n की जगह हमें अभी 8 पुट करना है ना। ओके, 8² h² / 8m एंड 2L का स्क्वायर। ओके, तो E = अभी देखो एक 8 से तो एक 8 कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ एक ही 8 बचेगा, है ना। तो 8h² नीचे m इंटू 2L का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4L²। ओके, अभी 4 2 = 8, तो यहाँ पे ऊपर रह जाएगा 2h² और डिवाइड में रह जाएगा mL²। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा जहाँ पे n = 8 और लेंथ जो है वो 2L पुट करने पे जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो ये एक्सप्रेशन आएगा फाइनल। तो अब मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है हमारे एक्सप्रेशन से, 2h² डिवाइड बाय mL²। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है 2h² और mL² जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये वन डायमेंशनल बॉक्स का क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्मिशियन ऑपरेटर पे है। द क्वेश्चन इज़ द हर्मिशियन ऑपरेटर अमंग द फॉलोइंग इज़। तो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, अगर कोई भी ऑपरेटर है और उसका अगर कोई भी ऑपरेटर A है वो हर्मिशियन ऑपरेटर तब कहलाता है, हर्मिशियन ऑपरेटर तब कहलाता है जब वो उसकी आइगन वैल्यूज़ जो है वो क्या हो, रियल नंबर हो। अगर कोई भी ऑपरेटर किसी फंक्शन पे अप्लाई होने पर रियल आइगन वैल्यू देता है तो उसको हम हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। बट अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए ये ट्रिक हमें यूज़ करनी है कि कोई भी अगर ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है तो उसके लिए क्या चेक करो, उस ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो। दिस इज़ डैगर, दिस इज़ कॉल्ड डैगर, ए डैगर। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो उस ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो, और अगर वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो उसी ऑपरेटर के इक्वल आता है तो उसे हम हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। ओके, तो हमें एग्ज़ाम में चेक करना है तो हम क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे और चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल ऑपरेटर और नॉट। इफ़ इट इज़ देन दिस इज़ द हर्मिशियन ऑपरेटर। ओके, तो हम इस चारों जो हमें दिए हुए ऑप्शन, इन चारों में उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे और उसको देखेंगे कि वो ओरिजिनल ऑपरेटर के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो वो हर्मिशियन होगा और हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें दिया हुआ है आयोटा d²/dx²। इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा d/dx.dy/dx। अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, dy/dx का जब
डैगर करेंगे तो अब इसको तीनों पे अप्लाई कर सकते हैं। आयोटा का डैगर, डी बाई डी एक्स का डैगर एंड डी बाई डी एक्स का डैगर, तीनों पे अप्लाई कर दिया। अब जो आयोटा का डैगर होता है वो होता है माइनस आयोटा, डी बाई डी एक्स का डैगर होता है माइनस डी बाई डी एक्स एंड सेम हियर ऑल्सो माइनस डी बाई डी एक्स। अब देखो माइनस कितनी बार है, 3 बार, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस आयोटा आयोटा एंड डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है ये, और हमारा इनिशियल ऑपरेटर क्या था, आयोटा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे ये पॉजिटिव था और यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है हमारा वो हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो जाएगा। अब सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, माइनस आयोटा डी बाई डी एक्स, माइनस आयोटा डी बाई डी एक्स, इसका डैगर लेते हैं, माइनस आयोटा डी बाई डी एक्स का डैगर विच इज़ इक्वल्स टू माइनस आयोटा का डैगर एंड डी बाई डी एक्स का डैगर। अब माइनस आयोटा का डैगर क्या हो जाएगा, माइनस को एक काम करते बाहर लिख लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे आयोटा रखते हैं, माइनस आयोटा का डैगर, माइनस आयोटा का डैगर माइनस आयोटा, डी बाई डी एक्स का डैगर माइनस डी बाई डी एक्स सॉरी। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आयोटा एंड डी बाई डी एक्स। तो देखो जो हमारा इनिशियल जो ऑपरेटर था और जो हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब ये जो ऑपरेटर है वो हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब तीसरे और चौथे को भी चेक कर सकते हैं हम। तो थर्ड है आयोटा एक्स, तो आयोटा एक्स का अगर डैगर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, आयोटा का डैगर और एक्स पोजीशन ऑपरेटर का डैगर। आयोटा का डैगर क्या होता है, माइनस आयोटा, एंड पोजीशन का डैगर पोजीशन के ही इक्वल होता है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना होता है, तो एक्स का एक्स रह जाएगा। तो देखो इनिशियल ऑपरेटर क्या था, आयोटा एक्स, और हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आ रहा है, माइनस आयोटा एक्स, तो दोनों सेम नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एंड फोर्थ में तो हमें दिख ही रहा है कि फोर्थ में तो सिर्फ हमें आयोटा दिया हुआ है, जिसका डैगर लेने पर तो क्या आता है, माइनस आयोटा, तो ये दोनों तो सेम हो ही नहीं सकते, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है, सेकेंड। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 100 पिकोमीटर, देन द अनसर्टेनिटी इन इट्स स्पीड इज क्लोजेस्ट टू। तो हमें पोजीशन में अनसर्टेनिटी दी हुई है जिसे कहते हैं डेल्टा एक्स, वो कितनी है 100 पिकोमीटर, और हमें इसकी स्पीड में यानी कि डेल्टा वी में जो पोजीशन में जो स्पीड में जो अनसर्टेनिटी होगी वो फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, हमें साफ साफ दिख रहा है, हमें हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करना है ना, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई। ये हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। ये हमारी पोजीशन में अनसर्टेनिटी है और ये हमारी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है। बट यहाँ पे हमें मोमेंटम की बात नहीं की है, हम यहाँ पे हमारी बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, तो हमें मोमेंटम को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोमेंटम का और वेलोसिटी का क्या, स्पीड का क्या रिलेशन होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो अगर हम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, मास तो कांस्टेंट होता है इनटू अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी और स्पीड, तो ये हमारा रिलेशन होता है डेल्टा पी एंड डेल्टा वी में। तो अब इसको पुट करते हैं, तो डेल्टा एक्स डॉट एम डॉट डेल्टा वी। अब जब हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ग्रेटर देन लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ सीधा इक्वल टू लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जब भी आप हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आप हमेशा उसको इक्वल टू लेके चलो, ग्रेटर देन को आप हटा सकते हो। ओके,
तो इसको लिख देंगे h डिवाइड बाय 4 पाई। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा वी, तो इसको यहाँ रखते हैं, बाकी सब चीज़ों को उधर उस साइड भेज देते हैं। तो h डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू m इंटू डेल्टा एक्स। अब इन सब की वैल्यू रखते हैं और डेल्टा वी कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू h की वैल्यू दे रखी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14, m जो कि हमारा क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, वो हम उसकी भी वैल्यू दे रखी है 9.11 इंटू 10⁻31। तो ये रख देते हैं यहाँ पे 10⁻31। और डेल्टा एक्स क्या है, 100 पिकोमीटर है ना, पोजीशन में अनसर्टेनिटी। तो 100 एंड पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में। तो पिको को हटाने के लिए क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो डिजिट दे रखा है वो सब में 6 है, ये तो सब में कॉमन है। बस चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, 10⁻⁴ चेंज हो रही है ना। तो हमें इस डिजिट पे इतना फोकस नहीं करना है कि ये वैल्यू क्या आएगी, हमें बस देखना है कि पावर क्या आनी चाहिए। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 6.63 इंटू डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9.11, ये ऐसे ही रखते हैं एंड 10 की पावर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये 10 की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ये 2 जो है वो माइनस हो जाएगा एंड जो 12 जो है वो प्लस हो जाएगा। अब इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है ना इसका। तो इसको रख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9। मैं अब इसको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हमें एक्चुअल डिजिट नहीं चाहिए, हमें बस देखना है कि 10 की पावर क्या आ रही है। तो इसलिए मैं इनको 9.11 को 9 लिख के सिर्फ इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। इसको भी मैंने एग्जैक्ट कट नहीं किया है, बस ऐसे ही एक अज्यूम कर रही हूँ कि क्या नंबर आ सकता है। इंटू 10⁻⁻, इसको सॉल्व करते हैं तो ये -3 एंड -2 इज़ -5, तो 12 - 5 इज़ 7। ओके, अभी ये हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे फाइनली बचेगा 2 9 18 तो 10⁻⁷। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमको 10⁻⁷ में से अगर 100 ले ले तो यहाँ पे 10⁻⁵ बचेगा डिवाइड बाय 18। तो 18 को 100 से अप्रॉक्सीमेट कितनी टाइम कट कर सकते हैं, 18 6 108 होता है। तो ऑलमोस्ट 6 के अराउंड ये नंबर आएगा। तो 6 का नंबर जो हमने देखा था कि सारे ऑप्शन में कांस्टेंट था, वो अराउंड 6 आ रहा है एंड जो 10 की पावर आ रही है वो 5 आ रही है। ओके, तो हम देखते हैं जो 10 की पावर 5 वाला आंसर होगा वो सही हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो जब आपको फर्स्ट डिजिट या किसी भी क्वेश्चन में ऐसे सेम दिए हुए हो तो आप एक अप्रॉक्सीमेट लेके कैलकुलेशन को कीजिए, एकदम एग्जैक्ट नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है। एंड फोकस कीजिए कि 10 की पावर, क्योंकि देखो यहाँ पे भी बहुत वेरिएशन दिया हुआ है, 2 5 8 11, तो ये कोई नियर बाय नंबर्स नहीं है। तो इसलिए आप इनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट अज्यूम करके, अप्रॉक्सीमेट करके आप कैलकुलेट करो, सही आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको कैलकुलेशन समझ आई होगी इस क्वेश्चन की।